जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस जर्नी पे। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडियन नेवी का अभी वैकेंसी जो आउट हुआ है नेवी एसएसआर का। तो उसके जो जीके एंड जीएस का जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से भाई ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस का पता नहीं होता है जीके का, और वो बहुत ही वास्ट चले जाते हैं उस सिलेबस के जो दायरे में जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो नहीं ना पढ़ के दूसरी और चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे जीके जीएस के, जिनसे क्या है हर बार क्वेश्चन आता है। तो आप उन टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपका पेपर में अच्छा स्कोर हो सके। तो चलिए यहाँ से पहले मैंने यहाँ से इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है। तो आपको उसके बाद क्या करना है, यहाँ से इंडियन जॉइन नेवी अग्निवीर यहाँ पे क्लिक करके मैं अभी ऑफिशियल से सिलेबस डाउनलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन फॉर रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद में नीचे यहाँ से नीचे और जा रहे हैं। तो यहाँ से दिया हुआ है कि रिटन सिलेबस, तो मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है, मैं एक बार और डाउनलोड कर लेता हूँ फिर आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको पहले जीके जीएस का स्पेशली बता रहा हूँ, उसके बाद में बाकी वाला को बता लूँगा। तो ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, ये जीएस का है। जीएस में आप यहाँ से देखिए पहला टॉपिक है कल्चर एंड रिलीजन। तो आपका ये कल्चर संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद में आपके ज्योग्राफी में आपका क्या क्या आएगा। ज्योग्राफी में आप देखिए ये 4-5 टॉपिक, ये 10 मान लो, यही आप पढ़ना, इससे ही आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें सोइल है, रिवर्स है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा, इससे हर बार क्वेश्चन आता है और इस बार के भी चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में आएगा माउंटेन्स है, पोर्ट्स, ये भी इम्पोर्टेंट, आप इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। तो जियोग्राफी में अगर बात की जाए तो रिवर्स और पोर्ट, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आप यहाँ से देख लीजिए आइलैंड है, आपको ये देखने हैं, हार्बर्स देखने हैं। उसके बाद में और एक इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट यहाँ से फ्रीडम मूवमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर ज्योग्राफी में आपको बता रहा हूँ, रिवर हो गया, आपके यहाँ से पोर्ट हो गया, और उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट हो गई, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में स्पोर्ट्स, इससे भी इम्पोर्टेंट, इसके भी 1-2 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं स्पोर्ट्स के। स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में क्या क्या आएगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पोर्ट्स में आपके देखो, जैसे कि अभी चैंपियनशिप कोई भी चल रही हो, अभी जैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, तो वर्ल्ड कप रिलेटेड भी आ सकता है। उसमें विनर कौन रहा है, टर्म्स क्या क्या थी, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर्स के रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप। ये नंबर ऑफ प्लेयर का हर बार क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट रख दीजिएगा आप। ये जो स्पोर्ट्स रिलेटेड है ना, इसमें 1-2 क्वेश्चन रिलेटेड ज़रूर आते हैं। उसके बाद में डिफेंस में जो वॉर्स या जैसे कि इंडिया चाइना वॉर हो गए, वो हो गए, उनकी सीमा के लिए क्या क्या नाम है वो आ सकते हैं, या फिर डिफेंस की कोई एक्सरसाइज है तो अभी हैपन हुई है रिसेंटली में, तो वो आ सकती हैं। उसके बाद में हमारे नेबर्स है, ठीक है, नेबर्स, हाँ, जो भी मतलब जैसे कि अब जैसे कि इंडिया के जितने भी नेबर्स कंट्री है उनके भी नाम भी हो सकते हैं। उसके बाद में करंट अफेयर्स, करंट का कोई मुद्दा जो अभी जैसे कि बर्निंग इशू है तो उसके बारे में भी आ सकता है। उसके बाद में आपके ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडियन हेरिटेज, यानी भारतीय जो विरासत है उसके बारे में कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होता है ना, जैसे कि इंडिया कब, जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन आप मान सकते हैं कोई भी, के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो मतलब फैक्ट रिलेटेड सीधा इसका आंसर होता है, वैसे क्वेश्चन आते हैं। ये भी आते हैं फैक्ट, 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे अगर जीके जीएस सेक्टर की 25 क्वेश्चन हमारे आते हैं, उसमें से आप देख लीजिए कि जीके जीएस सेक्टर में से आप 4 से 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, बाकी अप्रोक्स 20 के अप्रोक्स आपके इसमें जीके जीएस से आएंगे। तो उसका सिलेबस ये है। उसके बाद में ये डांस है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ नेशनल लैंग्वेज, जो हमारी भाषाएं हैं उनके बारे में, आर्ट्स के बारे में, बर्ड हो गया, एनिमल हो गया, सॉन्ग हो गया, मोन्यूमेंट्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट। ये इसके बाद में ये एक क्वेश्चन है कैपिटल्स और करेंसी, ये इंपॉर्टेंट है क्या चैप्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फिक्स है एक क्वेश्चन। क्योंकि आप ऐसे कीजिएगा कि कैपिटल और करेंसी को एक बार अपने अपने ऊपर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में ये कॉमन नेम्स, ये भी इंपॉर्टेंट, और फुल फॉर्म का हर बार आता है। और आप अगर अब मैंने अभी सैम्पल पेपर देखा था, तो सैम्पल पेपर में भी फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो आप फुल फॉर्म को जो भी नॉर्मल, जैसे कि एटीएम की हो गई, सिम की हो गई, ये जो डेली बेसिस पे जो हमारे यूज़ होते हैं ना, जो उन्हीं की फुल फॉर्म आनी है और बाकी किसी की नहीं आनी। ठीक है, उसके बाद में
डिस्कवरीज हो गई, जो पुरानी डिस्कवरीज होती हैं उनके बारे में ही आ जाता है। डीजेज हो गए, डीजेज के बारे में आ सकता है। न्यूट्रिशन हो गया, उसके बाद में जो अभी अब अवार्ड मिला है ऑथर के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है। या फिर कोई बुक्स हो गई जो किस ऑथर के द्वारा लिखी गई है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। वो हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब अगर ये तो हो गया जीएस का पूरा सेक्टर, ऊपर पे मैं आपको इम्पोर्टेंट भी मैं बता चुका हूँ। जैसे कि कोई भी बुक्स आ जाएगी, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपके फुल फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कर कैपिटल और करेंसी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद में अगर और बात की जाए, और अगर रीजनिंग की बात की जाए, तो रीजनिंग में आपका क्या आएगा। रीजनिंग में पर मेन है कि आपके जो जैसे कि न्यूमेरिकल रीजनिंग, जो न्यूमेरिकल सीरीज होती है ना, जैसे कि 1 हो गया, उसके बाद में 4 है, फिर जैसे कि 9 है, फिर 16 है, अगला अगला कौन सा आएगा। तो ये न्यूमेरिकल सीरीज का 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। और इस बार अभी मैंने सैम्पल पेपर भी किया है, तो उसमें सैम्पल पेपर में भी यही मैंने देखा है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसके बाद न्यूमेरिकल के बाद में आपकी एसोसिएटिव एबिलिटी, जो आपके ऐसे, फिर ये सीक्वेंस एंड सीरीज सीक्वेंसेस आ गई। उसके बाद में स्पेलिंग्स रिलेटेड, जैसे कोई भी स्पेलिंग, 4 स्पेलिंग दे देंगे, उनमें से राइट कौन सी है, तो वो आपको पूछ सकते हैं। और कोडिंग डी कोडिंग हो गई, स्क्रैम्बलिंग हो गई, जैसे कि कोई भी, अगर आपके जैसे कि ये कोई भी एक डायग्राम आ जाएगा, तो उसमें से थ्री इसमें जैसे कि ये 4 हो गए, तो 1 कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये कंप्लीट, एक ये छूटा हुआ होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको ये एक फिलअप करना होगा। तो रीजनिंग से रिलेटेड ऐसे ही आएंगे। और एक सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आ जाएगा, ये आ जाएगा। बाकी सिलेबस मैं आपको रीजनिंग के रिलेटेड ये पूरा बता चुका हूँ। तो जीके जीएस का सिलेबस एक यही है। और इम्पोर्टेंस में एक रिवर इम्पोर्टेंस है, आप पढ़ लीजिएगा। सोइल पढ़ लीजिएगा। पोर्ट्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लीजिएगा। और फ्रीडम मोन्यूमेंट्स ये भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में स्पोर्ट्स आपको छोड़ना नहीं है। इसके कभी कभार तो 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे कि पुराने में, जैसे कोई अगर हमारा वर्ल्ड कप, जैसे कि जो वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई, उसके जैसे कि फर्स्ट गेम में कैप्टन कौन था, अभी कैप्टन कौन है, तो इस प्रकार आप पूरे याद रखना। और नंबर ऑफ़ प्लेयर्स है जो टीम में, जैसे कि खो खो में कितने टीम खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, इसका भी आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। इस बार इसके भी हर बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स का ध्यान रखना। और ये वॉर रिलेटेड, वॉर वाला भी इंपॉर्टेंट है। नेवी का जो वॉर हुए हैं वो भी आप याद रखना। और इम्पोर्टेंट ये फैक्ट तो आपको ध्यान रखना ही है। और डांस ये भी इम्पोर्टेंट। और ये नेशनल लैंग्वेज हो गया, बर्ड फ्लैग ये भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, कैपिटल और करेंसी, ये आप स्पेशली ध्यान रखना। और कॉमन नेम्स ये, और ये फुल फॉर्म्स, ये तो इसका तो फिक्स है। आप अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर देख लो, पिछली बार के नेवी के देख लो, इससे क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी आएगा, तो आप इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और अवार्ड के बारे में ध्यान रखना है। और ये ऑथर्स हो गया है, या कोई बुक्स वाला ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये डिस्कस मैं कर चुका हूँ इस सिलेबस का। और भी आपका कोई सिलेबस रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कोई भी नेवी रिलेटेड, एयरफोर्स रिलेटेड, डिफेंस के रिलेटेड जो भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आगे भी मैं नेवी रिलेटेड, आगे भी सिलेबस हो गया, कोई भी वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले और एक वीडियो में, ठीक है तब।